क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? मौसम के साथ सियासत में कौन सी तब्दीलियां आएंगी? शेख रशीद ने अक्टूबर में मरकज में और पंजाब में थोड़ी बहुत तब्दीली की पेशगोई कर दी। बोले मौसम के साथ सियासत बदलती है। शहबाज शरीफ दोबारा मार्केट में आ चुके। कश्मीर पर तमाम जमातें मुत्तहिद होंगी। कौमी हुकूमत नहीं बन रही। उस्मान बुज़दार नहीं जा रहे। इमरान खान एनआरओ नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो मसला हल करना चाहते हैं। मेगा करप्शन के मुल्जिमान की मौजें खत्म करने का फैसला। 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन के केस में मुल्जिम को सी क्लास ही मिलेगी। फरोग नसीम की फिरदौस आशिक अवान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पहली बार फौरी इंसाफ के लिए कवानीन लाए जा रहे हैं। दीवानी मुकदमात की मुद्दत कम करके 1.5 साल तक लाई जाएगी। बेनामी ट्रांजैक्शन में विसल ब्लोअर के कवानीन मुतारिफ कराएंगे। मफादात के टकराव से मुतालिक भी कानून लाया जा रहा है। आर्टिकल 149 के मुतालिक वजीर कानून के बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं साजिशें काफी अरसे से चल रही हैं। जजेस को किसी सूरत मायूस नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्क का तालीमी निजाम खराब हो चुका। सेकेंड ईयर का तालिब इल्म फर्स्ट ईयर के तलबा को पढ़ाने लगता है। हुकूमती जमात का एक और रुकने कौमी असम्बली नैब के रडार पर। नैब मुल्तान ने आमदन से जायद असासाजात पर बासित सुल्तान बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से बासित सुल्तान के असासों की तफसीलात तलब। मुल्जिम की अहलिया और बच्चों के असासों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। ताहिरुल कादरी का सियासत से किनारा कशी का ऐलान। पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी। कहते हैं मौजूदा सियासी निजाम में मुतवस्सित तबके के लिए कोई जगह नहीं। इस निजाम में गुंडों, सरमायादारों और पैसे वालों की जगह है। पार्लियामेंट में जाने वाले परिंदों की तरह पार्टियां बदलते हैं। वर्ल्ड कप में मेहनत की थी मगर जीत नहीं सके। मेगा इवेंट के बाद मुश्किल वक्त आया। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है मिसबाउल हक भाई से मुशावरत हुई है। पूरी कोशिश होगी कि श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेल पेश करें। पीसीबी जिसे मर्जी टेस्ट टीम का कप्तान बना दे। और पाकिस्तान और तुर्की के फनकारों का तहरीक खिलाफत के हीरोज को खिराज तहसीन। मुश्तरका टेलीफिल्म गवाह रहना तैयारी के मराहिल में। राइटर ताहिर महमूद कहते हैं कहानी 100 साल पुराने हालात की मंजरकशी करती है। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने हौसला अफजाई की। क्या कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? मौसम के साथ सियासत में कौन सी तब्दीलियां आएंगी? शेख रशीद ने अक्टूबर में मरकज में और पंजाब में थोड़ी बहुत तब्दीली की पेशगोई कर दी। बोले मौसम के साथ सियासत बदलती है। शहबाज शरीफ दोबारा मार्केट में आ चुके। कश्मीर पर तमाम जमातें मुत्तहिद होंगी। कौमी हुकूमत नहीं बन रही। उस्मान बुज़दार नहीं जा रहे। इमरान खान एनआरओ नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो मसला हल करना चाहते हैं। मेगा करप्शन के मुल्जिमान की मौजें खत्म करने का फैसला। 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन के केस में मुल्जिम को सी क्लास ही मिलेगी। फरोग नसीम की फिरदौस आशिक अवान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पहली बार फौरी इंसाफ के लिए कवानीन लाए जा रहे हैं। दीवानी मुकदमात की मुद्दत कम करके 1.5 साल तक लाई जाएगी। बेनामी ट्रांजैक्शन में विसल ब्लोअर के कवानीन मुतारिफ कराएंगे। मफादात के टकराव से मुतालिक भी कानून लाया जा रहा है। आर्टिकल 149 के मुतालिक वजीर कानून के बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं साजिशें काफी अरसे से चल रही हैं। जजेस को किसी सूरत मायूस नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्क का तालीमी निजाम खराब हो चुका। सेकेंड ईयर का तालिब इल्म फर्स्ट ईयर के तलबा को पढ़ाने लगता है।
हुकूमती जमात का एक और रुकने कौमी असम्बली नैब के रडार पर। नैब मुल्तान ने आमदन से जायद असासाजात पर बासित सुल्तान बुखारी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से बासित सुल्तान के असासों की तफसीलात तलब। मुलजिम की अहलिया और बच्चों के असासों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। ताहिरुल कादरी का सियासत से किनारा कशी का ऐलान, पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी। कहते हैं मौजूदा सियासी निजाम में मुतवस्सित तबके के लिए कोई जगह नहीं। इस निजाम में गुंडों, सरमायादारों और पैसे वालों की जगह है। पार्लियामेंट में जाने वाले परिंदों की तरह पार्टियां बदलते हैं। वर्ल्ड कप में मेहनत की थी मगर जीत नहीं सके। मेगा इवेंट के बाद मुश्किल वक्त आया। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है मिसबाउल हक भाई से मुशावरत हुई है। पूरी कोशिश होगी कि श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेल पेश करें। पीसीबी जिसे मर्जी टेस्ट टीम का कप्तान बना दे। और पाकिस्तान और तुर्की के फनकारों का तहरीके खिलाफत के हीरोज को खिराजे तहसीन। मुश्तरका टेलीफिल्म गवाह रहना तैयारी के मराहिल में। राइटर ताहिर महमूद कहते हैं कहानी 100 साल पुराने हालात की मंजरकशी करती है। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने हौसला अफजाई की। अहम खबर शामिल करेंगे। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को OSD करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के हुक्म से जारी किया। अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल केस में ओहदे से हटा दिया गया था। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। शकील सईद हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस की हिदायत पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से जारी किया गया। अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल में ओहदे से हटाया गया था। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को OSD करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के हुक्म से जारी किया गया। शकील सईद से मजीद तफसीलात जानते हैं। शकील सईद, नोटिफिकेशन में मजीद क्या तफसीलात दर्ज की गई, उससे अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक को जो है OSD करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के हुक्म से जारी किया है। अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल केस में ओहदे से हटाया गया था, जिसके बाद उसकी एक इंक्वायरी हुई थी। इंक्वायरी के बाद जो है आज रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और रजिस्ट्रार और साबिक जज अरशद मलिक को जो है OSD कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शकील सईद इस हवाले से अपडेट करने के लिए। Giving their perception of it. Those events were true, but now the future historian will also have to decide and to decipher whether the event actually was true or not. So the virtual reality is being created, and then a whole history will follow on the basis of this virtual world. So this is the dangerous part that I was worried about. And in the context of this book, this is about history of Pakistan, things that have already happened. After reading this book, I was concerned that when a future historian will write about our present times, what will be his perception of the present times? When we are passing through the present, we are going through a mill, everybody is so busy, the whole thing is being unfolded, so we don't have a proper perspective. But when we look back at things, the perspective is different. So how will a future historian write about the present times? And unfortunately, what he will write will not be very pleasant. In my position, it will be inappropriate for me to comment on the other walks of life in the present day situation. Speaking of our own legal profession, I know that in the law colleges, we used to have the best lawyers sparing time from their busy professional engagements and coming to the law colleges to deliver lectures. Now, unfortunately, things are different. There are private law colleges in which the first year student
When he goes to the second year, he becomes the teacher of the first year, because some incentives are given to him, that there will be fee waivers, and the administration saves the salary of a teacher. The second year student starts teaching the first year student. So you can imagine the kind of education that is being imparted. So this future historian will also write. Then what about the legal practitioners? We have brilliant names in our legal profession. Chief Justice